Hello students, this is Anant Shekhar Vasisht and I welcome you all on अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म। यहाँ पर स्वागत है उन सब लोग का जो बीटेक पास आउट है, क्योंकि एक जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, एसएससी की तरफ से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एसएससी कंडक्ट करवाने वाली है इस मौसम विभाग के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट की लिए जो पोस्ट निकली हुई है उन पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन। यहां पर मेरे सामने उसका नोटिफिकेशन ओपन है और एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या बीटेक पास आउट स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, और अगर बीटेक पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। नोटिफिकेशन को डेप्थ तक जाकर के आज एनालिसिस करने वाले हैं इस सेशन में हम। तो जो लोग भी बीटेक पास आउट स्टूडेंट है, किसी भी ब्रांच के हैं, उन सब के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां पर पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन का। काफी कंफ्यूजिंग है, काफी डाउटफुल है, काफी प्रॉब्लम दे रहा है, काफी क्वेरीज रेज हो रही हैं। उन सब क्वेरीज को मैं यहां पर हैंडल करने वाला हूं, उन सब क्वेरीज का आंसर देने वाला हूं। तो यहां पर थोड़ी सी देर 5-10 मिनट पहले एक बार मैं एनालाइज कर लेता हूं, फिर उसके बाद आपकी क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस जो उनको देखेंगे। अच्छा, उससे पहले एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। बेटर ये होगा कि आप जल्दी से इसको शेयर मोड पर जाएं, शेयर पर क्लिक करें और अपने एटलीस्ट अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स पर शेयर कर दें जहां पर भी बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए। अच्छा, पहली बात तो ये नोटिफिकेशन में क्या सैलरी मिलने वाला है, क्या सब कुछ इसके ग्रॉस सैलरीज होंगी, क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, क्या है वो अलग बात है। यहां पर जो मेन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर जानने का ट्राई करेंगे हम कि क्या बीटेक ग्रेजुएट्स को ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं। चलिए, तो मैं यहां पर ये नोटिफिकेशन निकाल रहा हूं जो अभी 22 के लिए एसएससी ने आईएमडी के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। चलिए, ये नोटिफिकेशन जो है शुरुआत से बात करते हैं। चलो, आजादी का 75वां महोत्सव चल रहा है और इस साल काफी सारी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। एक ये मौका भी है, क्या ये हमारे लिए भी एक मौका है बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए? चलिए देखते हैं। चलिए, यहां पर आप अगर इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो इसकी पहली बात तो लास्ट डेट जो है वो आज का दिन ही है, 18 अक्टूबर है। अगर इस सेशन के बाद लगा आपको कि फॉर्म फिल करना चाहिए तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, अगर अभी तक नहीं फिल किया है, क्योंकि आज ही लास्ट डेट है। आज 11 बजे के बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद बाकी सब चीजें कि आपको चालान जनरेट करके जो ऑनलाइन पेमेंट है या ऑफलाइन पेमेंट है उसका चालान वो कब सब तक कर लेना है, वो सारी डेट्स यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। मेन मुद्दा ये है कि हम यहाँ पर एलिजिबल हैं नहीं। सर, हमने भी एक बार नोटिफिकेशन देखा, उसमें 7th वाला जो पॉइंट है उस 7th वाले पॉइंट में इसके बारे में बात की गई है कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। चलिए देख लेते हैं 7th वाले पॉइंट पर। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। सर, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है कि 18 अक्टूबर तक मींस आज की डेट तक और एज ऑन 18 अक्टूबर 25 तक या तो बैचलर्स डिग्री इन साइंस होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री इन साइंस का मतलब होता है सर बीएससी, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। डिप्लोमा होता है सर, एक तो 3 इयर्स का होता है और एक 1 ईयर का होता है। यहां पर ध्यान से देखना, ये जो डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा 3 इयर्स वाला जो है जिनका, केवल वो एलिजिबल है। सर, यहां पर कहीं पर भी बीटेक मेंशन नहीं है, तो कंक्लूजन यही निकल रहा है कि बीटेक वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। रुकना भी थोड़ी देर, रुकना अभी, ठंड रखो, ठीक है। बीटेक वाले यहां पर नहीं कर सकते। चलिए, कुछ नोट भी मेंशन है, इन नोट को भी देख लेते हैं क्या क्या नोट है। नोट है, द क्वालिफाइंग डिग्री फॉर डिप्लोमा रेफर्ड अबव शुड बी इन फर्स्ट क्लास। पहली बात तो जो भी ये डिग्री है आपकी, बीएससी है आपका या फिर डिप्लोमा है, तो उसमें 60% मिनिमम होना चाहिए। अगर 60% नहीं है तो फिर अप्लाई नहीं करना, 100 रुपए खराब हो जाएंगे फालतू। उसके बाद जो डिप्लोमा है दैट शुड बी मस्ट ऑफ 3 इयर्स। तो अभी मैं बात कर रहा था, एक आईटीआई डिप्लोमा होता है 1 ईयर का और एक होता है 3 इयर्स का डिप्लोमा। तो जिन्होंने 1 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है वो एलिजिबल नहीं है, 3 इयर्स वाला डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अलावा एप्लीकेंट मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन। कुछ लोग 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा करने चले जाते हैं, 11th-12th नहीं पढ़ते हैं, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपने 11th-12th पढ़ा होना चाहिए। 11th-12th में भी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कोर सब्जेक्ट्स, जो यहां पर साइंस में फिजिक्स जो होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो बात रही यहां पर कि सर एक तो बीएससी कंप्यूटर साइंस और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लिखा हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, और वो हमने किया हुआ है।
अगर हमने किया हुआ है तो आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात करते हैं, कोई बात ही नहीं रही फिर तो आप फिल करिए। आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है 3 इयर्स वाला विद 11-12 क्लास, या आपने बीएससी किया हुआ है, बीएससी से पहले तो 11-12 किया ही होगा, बीएससी करने के लिए वो जरूरी है, तो इस फॉर्म को जाकर के फिल कर दीजिए, अभी तक नहीं फिल किया है। और जो लोग बीटेक वाले हैं वो निकल लीजिए वीडियो से, नहीं रुकना, थोड़ी सी देर रुकना, अभी नहीं निकलना है। इससे पहले वैकेंसीज आई थी 2017 में, एक बार 2017 वाले नोटिफिकेशन को भी थोड़ा सा सर्च मार लिया जाए। चलिए यहीं पर ये नोटिफिकेशन निकाल रखा है मैंने 2017 का, जिनको विश्वास नहीं हो रहा हो वो जाकर के देख लेना। और यहां पर ये मेंशन भी है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो था वो 20 नवंबर को था। यहां पर देख सकते हो जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन था वो 20 नवंबर को था। अब इसकी वैकेंसी जो थी, जैसे अब की बार 990 वैकेंसीज हैं, यहां पर उस टाइम पे 1102 वैकेंसीज थी, 1100 समथिंग वैकेंसीज थी, ठीक है। अगर यहां पर बात करें हम इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में, अच्छा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में एक चीज और ऐड करता चलूं मैं, यहां पर जो एज लिमिट है, पिछली बार भी थी और अभी भी है, 30 इयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट है। उसके अलावा कुछ कैटेगरीज में 3 इयर्स का, 5 इयर्स का एक्स्ट्रा जो है एक्सटेंशन जो मिलता है वो भी है इसमें, है ना। तो जनरल 30 इयर्स आपका होना चाहिए 18 अक्टूबर मींस आज के दिन तक 30 ईयर के अंदर अंदर में होना चाहिए। चले यहां इस वाले नोटिफिकेशन की बात करते हैं। इस नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, पहले भी उसमें ये था। अच्छा बीएससी में फिजिक्स होना चाहिए आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। क्या ये बिल्कुल सेम वही लगा जो यहां लिखा हुआ था? ध्यान से देखना, जो इससे पिछले वाले में लिखा हुआ था, मतलब अभी जो 22 में आया, क्या सेम वही चीज, 2 पॉइंट यहां पर भी सेम वही की वही 2 पॉइंट मेंशन है, दिख रहा होगा, देखना। चलिए ये दोनों पॉइंट्स तो कौन कौन एलिजिबल है उसके साथ नोट भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर पिछले वाले नोटिफिकेशन में भी कुछ कुछ नोट लिख दिए थे समझाने के लिए, जैसे अब भी वाले में लिखा हुआ, देखना। पहला नोट क्या है, द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड अबव शुड बी ऑफ फर्स्ट क्लास 60% और 6.75 CGPA, अभी वाले में भी ऐसा। चले, द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड अबव मस्ट बी ऑफ 3 इयर्स विद 10+2, अभी बात की हमने 22 वाले में, उसमें भी है। ये 17 वाला है, इसको मैं ओपन करके दिखा दूंगा, ये 17 वाला, ये मैंने खुद से नहीं बनाया हुआ ये नोटिफिकेशन। एप्लीकेंट मस्ट हैव 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कोर सब्जेक्ट, ये अब वाले में भी है। मतलब नोटिफिकेशन में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सब कुछ सेम है। पिछली बार भी इन्होंने डिप्लोमा वालों को और बीएससी वालों को इनवाइट किया था, इस बार भी डिप्लोमा वाला एंड बीएससी वाले स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं, बाकी को रोक रहे हैं। लेकिन पिछली बार भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये शेयर किया था और काफी कुछ स्टूडेंट्स ने इसको अप्लाई भी किया था, बीटेक पास आउट वालों ने, और एग्जाम में अपीयर भी हुए। क्योंकि यहां पर आगे जाके आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में थोड़ा डिटेल में समझोगे तो ये बोला हुआ है कि आपने फिजिक्स 1 साल पढ़ा होना चाहिए। और हम सब लोग फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़ते हैं बीटेक में, चाहे मैकेनिकल ब्रांच हो, चाहे सिविल ब्रांच हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फिजिक्स हम सब लोग पढ़ते हैं। हम अलाउ हैं, हम कर सकते हैं अप्लाई, हम इस एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं। हम आप चाहें तो इस बारे में बात बताइएगा अपनी, ठीक है। तो हम इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, बिल्कुल। पिछली बार भी अपियर हुए थे, और मेरे ही कुछ नोन में, मेरे ही सर्कल में कुछ हैं जिन लोग ने इस एग्जाम में अपियर होने के बाद, क्योंकि इसमें बीटेक नहीं लिखा होने की वजह से थोड़ा सा एक लीगल पचड़े में पड़ गया था नोटिफिकेशन आने के बाद जो ज्वाइनिंग है, लेकिन लीगली वो लोग विन हुए इसी पॉइंट को लेकर के कि हमने भी फिजिक्स पढ़ा है। डिप्लोमा इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर बीटेक मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो क्या एमटेक वाला उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता? क्या कॉमन सेंस वाली बात है, अप्लाई कर सकता है। अगर 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो क्या किसी ने बीटेक किया हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकता? कॉमन सेंस बात है, कर सकता है। अगर डिप्लोमा मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो बीटेक वाला कर सकता है, क्या अप्लाई नहीं कर सकता? क्या बिल्कुल कर सकता है। इसी बेस पर वो लोग इस केस को विन किए। और आपको पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेम फिनोमेना के साथ कोई लीगल बातें हो चुकी हैं, कोई केस हो चुका है, उसमें बहस हो चुकी है और कोई जीत चुका है, तो अगली बार अगर सेम फिनोमेना बन करके आता है तो अगर बन के आता भी है तो विद इन सम ड्यूरेशन वो क्लियर हो जाता है, उसमें लंबा प्रोसेस नहीं चलता है। तो लीगली अगर आपको प्रॉब्लम होगी भी तो डेफिनेटली आप सब लोग के साथ, आप सब बीटेक स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ हम लोग खड़े होंगे और लीगली हम वापस से जीतेंगे। और डेफिनेटली आप लोग अगर इसका रिटर्न क्वालिफाई कर देते हो तो आप यहां पर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट बिल्कुल लेकर के आ सकते हो।
तो स्टूडेंट जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई सी भी ब्रांच है, सब अप्लाई कर सकते हैं। अब सर अप्लाई तो कर दिया, लेकिन पढ़ेंगे क्या, पढ़ना क्या है? तो चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। मैं वापस से बता देता हूं, ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये था 2017 में जो एग्जाम निकला था, 2017 में जो एग्जाम निकला था। यहां पर देख सकते हो आप, टू बी अपलोडेड ऑन द कमीशन वेबसाइट ऑन 18/7/2017। 7 का मतलब कौन सा महीना हो गया? जुलाई में। 18 जुलाई पर यह हुआ था और एग्जाम इसका नवंबर में होना था। इस बार अक्टूबर में आया है नोटिफिकेशन, एग्जाम की टेंटेटिव डेट दिसंबर में है। टेंटेटिव डेट है, हो सकता है थोड़ा आगे बढ़ जाए। फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। विशाल बताइएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिलिंग में? अगर फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आज ही लास्ट डेट है, फिल करना है कैसे भी करके। अगर आप चाहते हो तो एक लाइव सेशन रख के हम लाइव में फॉर्म फिल कर सकते हैं, सब लोग मिल करके बैठ करके, है ना। हालांकि मेरी तो एज लिमिट निकल गई है बट मैं आपके साथ फेक फॉर्म फिल कर लूंगा साथ में बैठ करके। चलिए यहां पर अगर हम ये तो पिछली बार का नोटिफिकेशन था, अब की बार की बात करते हैं। ये देखिएगा 18 अक्टूबर 2022 वाला जो है जिसकी लास्ट डेट है, इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो इसी में अगर आप पॉइंट नंबर 12 पर जाओगे तो आपको क्वालिफिकेशन सिलेबस के बारे में मिल जाएगा। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस के बारे में मिल जाएगा कि क्या होगा इसका सिलेबस। तो यहां पर 2 पेपर होने वाले हैं। ये पहले भी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। पेमेंट इज नॉट डन, माई फॉर्म इज फिल्ड बट पेमेंट इज नॉट डन। देखो पेमेंट के लिए मैं एक बार मैंने फॉर्म फिलिंग, मेरा तो एज क्राइटेरिया है नहीं, खैर नहीं तो मैं भी डेफिनेटली फिल करता फॉर्म। बट फिर भी अगर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आज हम एक सेशन रख सकते हैं जिस सेशन में सारा लाइव में फिल करके देख सकते हैं। अगर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो साथ में मिलजुल करके उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं ना। तो यहां पर देखना, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2 पेपर होने वाले हैं। 2 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 जो होगा, उस पेपर 1 में आपका, यहां पे मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं, यहां पे पार्ट 1 होगा एक और एक पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 जो होगा, हर कैंडिडेट को अपियर होना होगा। उस पार्ट 1 में जनरल वाला पार्ट होगा। जनरल वाला पार्ट में अगर सिलेबस में देखें क्या क्या पार्ट है जनरल में, जनरल में पहला पॉइंट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आप देख सकते हो एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो सारा पार्ट है। और अड्डा 24/7 तो इसके लिए पहले ही ऑलरेडी वेल फेमस है। अड्डा 24/7 से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता जो जनरल वाले पार्ट को बहुत अच्छे तरीके के साथ आपके साथ यूट्यूब पर भी और अड्डा 24/7 के ऑफिशियल ऐप पर भी डिस्कस कर सके। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस है। तो जनरल अवेयरनेस में ये जो फिजिकल, ज्योग्राफिकल, ट्रोपोलॉजिकल, ये सारे जो पार्ट हैं, जनरल जो पार्ट होते हैं, साइंस थोड़ा सा, फिजिक्स थोड़ा सा, केमिस्ट्री, ये वाला पार्ट सारा इसमें रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैथ्स वाला जो पार्ट होता है जिसको हम क्वांट बोलते हैं, ये वाला सिलेबस में पार्ट रहेगा। क्वांट वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज वाला पार्ट है, ठीक ना। इनकी ऑलरेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं। हाँ बिल्कुल तुलिका। तो ये पार्ट 1 के लिए भी हम लोग आपके साथ हैं, पार्ट 2 ही नहीं, पार्ट 1 के लिए हम लोग आपके साथ हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। और पैरेलल में इंजीनियर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप ऑलरेडी जो जनरल वाला पार्ट है जिसमें रीजनिंग, क्वांट, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड जो है, उसकी क्लासेस डिफरेंट अलग अलग टाइम स्लॉट पर चलती रहती हैं। और अभी मैं एक बात और बताऊंगा, इसके लिए डेडिकेटेड बैच भी स्टार्ट हो गए अड्डा 24/7 ऐप पर। उनमें भी आप बहुत अफोर्डेबल, बहुत सिंपल, नॉर्मल सी प्राइस में आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। विद टेस्ट सीरीज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट 2 के लिए। तो पार्ट 2 में यहां पे आपके पास 3 ऑप्शन है। चलिए बात कर लेते हैं कि हमारी ब्रांच कुछ है। कुछ सीएससी वाले स्टूडेंट्स होंगे बीटेक सीएससी से जिन्होंने किया है। अगर यहाँ पे अभी तक नहीं जुड़े हैं कोई बीटेक सीएससी वाले स्टूडेंट, कम लोग हो रहे होंगे, तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जो भी सीएससी में उनके साथ शेयर जरूर करना इसको। ठीक है, चलिए पहले फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मैकेनिक्स वाला पार्ट आ जाता है। अगर आप यहाँ पर इसके सिलेबस को देखोगे, जो ये सिलेबस है, तो आपको पुरानी धुंधली यादें आ जाएंगी। पुरानी धुंधली यादें जो आपने 11th क्लास में मैकेनिक्स पढ़ी थी। तो यहाँ पे 11th में जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है वो वाला पार्ट होने वाला है। उसके बाद थर्मल वाला पार्ट भी जो होता है, थर्मोडायनेमिक्स से, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा था। कुछ थोड़ा सा पार्ट केमिस्ट्री में भी इसका हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, है ना। उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है वेव एंड ऑप्टिक्स, जो 12th की फिजिक्स में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद वेव एंड ऑप्टिक्स के बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये हम जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स हैं, वो बीटेक में भी पढ़ते हैं। और 12th क्लास की फिजिक्स में भी पढ़ा है हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म,
है ना, तो ये वाला पार्ट है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो थोड़ा सा कुछ केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें थर्मल और जो हमारी ऑप्टिक डिवाइसेज होती हैं, डायोड्स वगैरह होते हैं, उनके बारे में बेसिक इसमें है, बीजेटी डायोड्स वगैरह में। उसके बाद ये तो फिजिक्स का पार्ट है, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हम सबका फेवरेट मींस मैथमेटिक्स। तो जो फिजिक्स में अपीयर हो रहे हैं उनको मैथमेटिक्स वाला पार्ट में कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस, ये वाला पार्ट है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं यहां पर, वो फिजिक्स ऑप्ट करें, ये मेरा पर्सनल सजेशन होगा, क्योंकि फिजिक्स आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा है, मैथ्स आप पढ़ ही रहे होंगे, आप किसी भी एग्जाम को अपेयर हो रहे होंगे, गेट एग्जाम दे रहे होंगे या अदर पीएसयू एग्जामिनेशंस दे रहे होंगे, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, तो वो बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कैलकुलस वाला पार्ट है ना, वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस वाला पार्ट, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। तो ज्यादा बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है इसका, ठीक है। उसके बाद बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कंप्यूटर साइंस वालों का जो सिलेबस है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम, मतलब ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबली एंड ये जो है C++, डाटाबेस मैनेजमेंट, DBMS, ये सब है, फंडामेंटल्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब है, ठीक है। तो CSE वाले स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप सब लोग ऑलरेडी इससे अवेयर होंगे CSE का जो सिलेबस है, ठीक है। तो जो CSE के स्टूडेंट है, CS एंड IT वाले स्टूडेंट है, वो CSE को ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें डायोड, बीजेटी और ये सब वाला पार्ट, सेमीकंडक्टर, फिजिक्स, ये वाला सारा पार्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर, तो बायपोलर जंक्शन, बीजेटी, है ना। उसके बाद नेटवर्क थ्योरम, सर्किट थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, वो पार्ट रहेगा, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर्स, इनके बारे में, इनसे बनने वाले सर्किट्स के बारे में, KVL, KCL थ्योरम्स, नेटवर्क थ्योरम्स, ये सब पार्ट रहेगा, है ना। कुछ 3 फेज वाला, स्टार डेल्टा, जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, कुछ कुछ थोड़ा सा पार्ट वो रहेगा। लेकिन जो एग्जाम का जो लेवल होता है वो बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि 120 मिनट्स में, 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको। टेक्निकल में 100 क्वेश्चंस और जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें 100 क्वेश्चंस, टोटल 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। मींस आपको 36 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, तो बहुत बड़ी ज्यादा कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। सर बी इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ बिल्कुल। अगर आपने बीई किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, एक और सर ने कल ही एक सेशन लिया है जिसमें ये भी करके बताया कि फॉर्म फिल करते टाइम पे आप वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करोगे, तो अगर बीई बीटेक एलिजिबल नहीं होता तो वहां पे आप क्वालिफिकेशन में डालोगे तो बीई बीटेक क्यों मांगता, बीई बीटेक मांग रहा है, बी है, बीटेक है, किसी भी ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपको सिलेबस को ये देख लेना है कि आप कौन सी चीजें पढ़ सकते हो, कौन सी चीजों को आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जानते हो। बाकी बहुत अच्छे से डेप्थ में जाके पढ़ाने के लिए तो हम है ना, बट थोड़ा बहुत बेसिक होना चाहिए आपके अंदर। अगर बेसिक है नॉलेज तो अकॉर्डिंगली आपको फिजिक्स से अप्लाई करना है या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन अप्लाई करना है। CSIT वाले जिन्होंने BSc BCA वगैरह किया है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अप्लाई कीजिए। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें कुछ बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी एंड वेव प्रोपेगेशन एंड एंटेना वाला पार्ट है, और बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें एनालॉग कम्युनिकेशन से रिलेटेड टर्म्स और डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे। तो ये सिलेबस भी अब कम्युनिकेशन अगर आप पढ़ लोगे पूरा तो इसका काफी सारा करीब 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले पार्ट का, ठीक है। तो इसमें कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट भी है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी, EMFT एंड कम्युनिकेशन, केवल ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से अपियर हो रहे होंगे। जो फिजिक्स से अपियर होंगे उनको 11th की मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, 12th की ऑप्टिक्स एंड वेव्स वाला पार्ट, एंड मैथमेटिक्स जो बेसिक 11th-12th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ी है वो सब आप अप्लाई करना होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। सब लोग को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से अप्लाई करें। बाकी सिविल मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हैं उनको अगर फिजिक्स से अप्लाई करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए, अब ये बात है कि इसको प्रिपरेशन कैसे करें, जैसे अभी क्वेश्चन भी रेज हुआ कि इसके लिए कोई बुक्स है, कैसे प्रिपरेशन करें, ये सब बात करते हैं। तो देखो, YouTube चैनल पर रोजाना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए 10 PM पर रात को मैं सेशंस लेकर के आता हूं, जिसमें डिजिटल कम्युनिकेशन का कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। हम वहीं पर नेटवर्क थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, हम वहीं पर कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, हम वहीं पर
जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? अगर आप इसके लिए टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहते हो, अगर आप डेडिकेटेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो अड्डा 24/7 की अगर वेबसाइट आप विजिट करोगे, यहां पे ऑल कोर्सेज में जाकर के देखोगे आप, गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स, यहां पे आपको मिल जाएगा एसएससी आईएमडी। यहां पर एसएससी आईएमडी के लिए ये 3 डेडिकेटेड बैचेज हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए आज स्टार्ट होने वाले हैं। इन बैचेज में लेट सपोज कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का बैच जो है वो हम ज्वाइन करते हैं। लेट सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला ही है, सो ज्वाइन करते हैं। 11,400 का आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा, है ना? तो 11,400 में आपको जॉब मिल जाए अगर 3 साल में, तो ज़्यादा नहीं है। बट अड्डा 24/7 तो अफोर्डेबल प्राइसेस के लिए होता है, तो यहाँ पर इसको और अफोर्डेबल बनाते हैं। आप यहाँ पे व्यू ऑफर्स में जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर व्यू ऑफर्स में आपको एक कोड यहाँ पर पूछेगा, कूपन कोड। अगर यहाँ पे कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे, दैट इज G657, और इसको अप्लाई कर देंगे आप G657 को, तो यहीं पर ये रह जाएगा 2644 मीन 2650 रुपए में, 2650 रुपए में आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ ये बैच मिल रहा है। 6 मंथ्स की वैलिडिटी इसलिए है क्योंकि एग्जाम तो वैसे दिसंबर में हो रहा है, तो सर 6 मंथ की वैलिडिटी का क्या मतलब है? 6 मंथ की वैलिडिटी इसलिए कि कहीं बाई चांस अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया किसी रीजन से, तो फिर ऐसा नहीं है कि दिसंबर के बाद आपको पढ़ने के लिए कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल ना रहे, फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ और कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। इसलिए 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। बाकी जो सिलेबस है वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो उस केस में रिवीजन क्लासेज यहां पर चलती रहेंगी। तो यहाँ पे 500 आवर्स की कंप्लीट लाइव क्लासेज रहेंगी, ठीक है? हाँ, और इसमें केवल टेक्निकल नहीं, लाइक आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला बैच ज्वाइन किया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन तो होगा ही, जो कॉमन पार्ट है वो सभी बैचेज में होगा। कॉमन पार्ट मींस जो हमने 4 पार्ट देखे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड क्वांट वाला जो पार्ट है वो भी होगा, और आपका टेक्निकल वाला जो सब्जेक्ट है वो भी होगा इसमें, ठीक है? तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको ये ऑफर यूज में लेना है 2644 में अगर ये बैच ज्वाइन करना है, तो ये कोड जो है वो याद रखना है आपको, दैट इज G657 ये वाला कोड यूज में लोगे आप, ठीक है? उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज भी हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, उसके लिए कोड यूज में ले सकते हो Y657, ये कोड यूज में लोगे Y657। अगर आप ये कोड यूज में लेते हो तो आपको एक तो ऑफर प्राइस ज्यादा है, थोड़ा सा मिलेगा, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। दूसरा, आप को यहां पर मेरी लिस्ट में आप आ जाओगे और मेरी पर्सनल असिस्टेंस, मेरी पर्सनल गाइडेंस के साथ आप यहां पे इस पेपर को क्लियर कर पाओगे, है ना? तो ये कोड आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा मैं बता देता हूं, ये तो रहा एक डेडिकेटेड बैचेज में ज्वाइन करके टेंशन फ्री होकर के एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में सिलेबस का कंप्लीट करने का तरीका, जिसमें डेफिनेटली आप जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आपका 990 वैकेंसीज, काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं, 990 में आपको एक सीट निकाल के लेके आना इजी हो जाता है। तो 3 महीने की अगर आप कठिन तपस्या के साथ यहां पर पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, मैंने प्रूफ करके बता दिया है कि बीटेक वाले भी एलिजिबल है ना? और YouTube पर बात करें तो YouTube पर हम रोजाना 10 PM पर सेशन लेकर के आते हैं, जिसमें ऑलरेडी पिछले 1 वीक से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है? 10 PM पर, जहां पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो 10 PM पर भी आप विजिट करना ना भूलें YouTube चैनल को। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए, ध्यान से सुनना आगे की जो मैं बात बोल रहा हूं, इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि हाँ बीटेक वाले एलिजिबल हैं, बीटेक वाले एक्चुअल में सीट लेके आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, कहीं उसको बाद में भेज तो नहीं दिया जाता है कि आपको तो बोला था ना कि डिप्लोमा होना चाहिए, आप क्यों आ गए? तो इसके लिए मैं एक ऐसे पर्सन के साथ आपको मिलाने वाला हूं आज इसी यूट्यूब चैनल पर 5 PM पर, हु इज नॉट ओनली हैविंग बीटेक, ही इज हैविंग एमटेक ऑल्सो, और उन्होंने एसएससी आईएमडी में साइंटिफिक असिस्टेंट का 2017 में जो वैकेंसी निकली थी उसको क्वालिफाई किया। रविंद्र, नोट्स जो होंगे वो सेशंस के साथ मिलेंगे आपको, बुक्स भी जो होंगी वो सेशंस में हर एक सब्जेक्ट के लिए बताई जाएंगी। यहां पर हम बुक्स एक एक टॉपिक का इस सेशन में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए सेशंस में आपका जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा तो डिजिटल के लिए, जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होगा तो उसके लिए, नेटवर्क थ्योरी के लिए, तो वहीं पर बुक्स सारी के साथ में आपको गाइड किया जाएगा कौन सी बुक्स को
करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को करना चाहिए, क्या क्वेश्चन सेट होगा वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा आप जब सब्सक्राइब करते हैं बैच, तो उस बैच के पेड स्टूडेंट्स के साथ। बाकी यूट्यूब चैनल पर भी जैसे जैसे टॉपिक्स होंगे तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो सेशंस चल रहे हैं उनमें प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, और भी जो फैकल्टीज जो भी सेशंस लेंगे उनमें प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। मतलब एनफ इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे सेशंस में कि आपको एक्स्ट्रा फिर कंटेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। 500 घंटे इसके लिए एनफ है, 500 घंटे का यहां पर आपको कंटेंट मिलने वाला है, 500 प्लस का। ठीक है, तो उसका टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए, तो आज ये ध्यान से आपको 5 PM पर आकर के मिलना है एक ऐसे पर्सन के साथ जिन्होंने साइंटिफिक असिस्टेंट क्लियर किया है। और मेन मुद्दा यहां पर यह समझना नहीं है कि हाँ उनका बीटेक था, कैसे किस तरह की लीगल प्रोसेस हुई और क्या हुआ। मेन मुद्दा यह है कि कुछ मोटिवेशन मिले कि वो साइंटिफिक असिस्टेंट हैं अगर, तो वहां पे उनका वर्क क्या है, क्या वर्किंग प्रोफाइल है, क्या मनी मोटिवेशन है, क्या अदर फैसिलिटीज हैं, और कैसी उनकी लाइफ चल रही है, किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया, इस एग्जाम का लेवल कैसा था, उनके लिए एग्जाम क्लियर करना इजी रहा या टफ रहा, इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए उन्होंने कितना टाइम डिवोट किया, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने क्या बोला, बीटेक आपका किसी भी ब्रांच में आप एलिजिबल हो, आपको बस ये सोच समझ के फिल करना है कि कौन सा पेपर आपको ऑप्ट करना है, सेकंड पेपर, बाकी सब एलिजिबल है। हाँ देखो, इस सेशन में हम इस सेशन में इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक में क्या क्या है, इस शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, या नॉर्टन्स थ्योरम क्या होती है, या याग्युडा एंटेना क्या होता है। बिल्कुल रविंद्र, हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे उन सेशंस में जहां पर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के बारे में। यहाँ पर इस सेशन में हमें ये डिस्कस करना था कि हाँ बीटेक वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये सब लोग को क्लियर हो गया, बीटेक वाले एलिजिबल है ना। तो अब आप नोटिफिकेशन को एक बार और सर्च करके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके आज ही फिल कर दीजिए, अभी सेशन के एंड होते ही। रात तक के लिए नहीं टालना है, क्योंकि साइट जो है वो ओवरलोड हो जाती है लास्ट में जाकर के, क्योंकि बहुत सारे हमारे जैसे सोए हुए लोग हैं जो आज जागेंगे। आप ही जगाओगे, आप उन्हीं को, आप भी फॉर्म फिल करने के बाद उनको मैसेज करोगे, यार मैंने तो फिल कर दिया, 100 रुपए का फॉर्म है, बस फिल कर दे तू भी जल्दी से। प्रिपरेशन कराने की जिम्मेदारी तो अड्डा वालों के पास है, वो कराई देंगे। 100 रुपए खर्च करने, अभी तो हमें जल्दी 100 रुपए का फॉर्म फिल कर दे। तो वो जागेंगे ऐसे बहुत सारे लोग, और लास्ट में जाकर के जागेंगे, ओवरलोड हो जाती है साइट। आज लास्ट डेट है, इसलिए जल्दी से भाग करके ये सेशन एंड होते ही फॉर्म फिल करने लग जाओ। अगर आपको यहाँ पर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करो। और हम और आने वाले अपकमिंग सेशन में 5 PM पर मिलेंगे, जहां पर हम एक साइंटिफिक असिस्टेंट से मिलने वाले हैं। दूसरा, उसके बाद हम 10 PM पर मिलेंगे, जहां पे हम टॉपिक हमारा जो शिफ्ट रजिस्टर चल रहा है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। तो जो भी IMD का प्रिपरेशन करने का ठान चुके हो वो शाम को 10 बजे मिलेंगे। जिनको IMD के प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, क्या क्या कैसे करना है, वो अपनी क्वेरीज के साथ, अपने क्वेश्चंस के साथ मिस्टर XYZ, नाम अभी मैं नहीं लूंगा, इनके साथ मिलेंगे शाम को 5 बजे। हाँ बिल्कुल सारे रविंद्र, मैं यही बोल रहा हूं कि जो डेडिकेटेड बैच होता है वो डेडिकेटेड बैच प्लान करने का मतलब ही है कि इस वैकेंसी के लिए जो जो टॉपिक हैं, चाहे वो गेट में हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो या ना हो, इसमें जो टॉपिक है वही डिस्कस किया जाए, वही पढ़ाए जाए। डेडिकेटेड बैच होने का मतलब ये रहेगा। चले, तो और कोई क्वेरी आपके माइंड में, कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी बताएं, क्योंकि आपको फॉर्म भी फिल करना है और साइट ओवरलोड होने से पहले फिल कर देना है, कहीं अटक ना जाए बाद में चीजें। चलो, जिन लोग को यहां से इंफॉर्मेशन मिली हुई इस सेशन से, वो सेशन को लाइक करिएगा, एक बार अपने दिल फेंक दीजिए थोड़े थोड़े, लाल पीले हरे नीले जो भी हैं आपके पास। दीपांशु, जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी, ये क्लियर सी बात है, क्लास नहीं रुकेगी, क्लास विल बी अनब्रेकेबल, चाहे कहीं पे भी हो। जैसे हमारा दूसरा चैनल है वो रिकवर हो जाता है, वो हैक हो गया है, तो वहां पर भी होगी, रब तक यहां पर हो ही रही है, क्लास नहीं रुकेगी। ब्रांच जिनका ट्रिपल है वो भी एलिजिबल हैं। हाँ, यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन और आता है, फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है या नहीं है। तो यहां पर नोटिफिकेशन को मैं दिखा देता हूं वापस से। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 18/10 मींस 18 अक्टूबर 2022 को, मतलब आज के दिन तक
आपकी बीटेक होनी चाहिए कंप्लीट। चलिए, आपकी बीटेक आज के दिन तक आपके हाथ में होनी चाहिए। बीटेक या जो भी आपकी डिप्लोमा या जो भी है वो आज दिन आपके हाथ में होना चाहिए। एज लिमिट की मैं बात कर ही चुका हूं, 30 ईयर्स का एज लिमिट है, 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए आपकी एज। और आज दिन एज ऑन 18 अक्टूबर 22 आपकी ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके हाथ में होनी चाहिए। तो जो लोग अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो नहीं फिल कर सकते हैं, वो इंतजार कर रही है अब अगली एसएससी एमडी की वैकेंसी का। और जो लोग पास आउट हैं वो चूकना मत, क्योंकि 2017 के बाद अब आई है, अब पता नहीं कब आएगी। चले तो 5 बजे मिलने वाले हैं सब लोग। हाँ, फाइनल ईयर सौरभ एलिजिबल नहीं होगा, फाइनल ईयर नहीं एलिजिबल होगा, आप पास आउट होने चाहिए। हाँ, अगर आपने बीटेक से पहले डिप्लोमा भी किया है अगर, तो फिर आप डिप्लोमा के बेस पे फिल कर सकते हैं। चलिए तो सेशन को अभी एंड करें, और कोई क्वेरी हो किसी के माइंड में तो जल्दी बताएं। तो याद से आज 5 बजे मिलना है सब लोग को 5 PM पर, है ना, अपने क्वेश्चंस के साथ। सर से क्वेश्चन पूछेंगे हम, मिस्टर XYZ से, ठीक है, कि क्या कैसा चल रहा है वहां पे, किस तरह से उन्होंने प्रिपेयर किया। हाँ राजू, बीटेक इन सिविल इज ऑल्सो एलिजिबल। बीटेक आपका किसी भी ब्रांच में एलिजिबल है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़ा है, आपने फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए 1 साल, साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में भी। चलिए इनसे ही पूछ लेंगे कि इनका क्या ब्रांच है, या ये अगर वहां पर जॉब कर रहे हैं तो क्या कोई और ब्रांच वाले पर्सन भी वहां पर बैठे हुए हैं क्या, जिनका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, या जिनका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं था बल्कि इलेक्ट्रिकल था, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स था, या सिविल था, या मैकेनिकल था। इन्हीं से पूछ लेंगे। लेकिन तब तक के लिए हो सकता है मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा हो, लेकिन 100 रुपए का विश्वास कर लेना, एक बार फॉर्म फिल कर देना, कहीं लेट ना हो जाए, ओवरलोड ना हो जाए साइट। अब ये मत समझना कि ये एसएससी वालों की सर कमाई करवाने के लिए आप बार बार बोल रहे हो क्या 100 रुपए का फॉर्म फिल कर दो, 100 रुपए का फॉर्म फिल कर दो। 100 रुपए का विश्वास कर लेना, बस इतना सा कहूंगा मैं, है ना। चलिए तो ये सेशन एंड करते हैं, है ना। चलिए 5 बजे मिलते हैं फिर आज।